तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है और हमने देखा कि जितने भी प्रो ट्रेडर्स हैं इस दुनिया में वो एक मेंटल फ्रेमवर्क के हिसाब से सोचते हैं और उनका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो है उसमें एनालिसिस और सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडर्स साइकोलॉजी आता है। अब हम ट्रेडर्स साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि साइकोलॉजी 50% वैल्यू रखता है इस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का। तो साइकोलॉजी कितना महत्वपूर्ण है ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट ड्राइव्स दिस वर्ल्ड? ये दुनिया क्या चला रही है? पहला ऑप्शन है इमोशन और दूसरा ऑप्शन है पैसा। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई भी ट्रेड हो, कोई भी ट्रेड हमने लिया तो एक हिडन इमोशन होता है उसके साथ, और वो इमोशन है होप का, आशा का। हम आशा करते हैं कि ये ट्रेड हमारे फेवर में हो और हमें प्रॉफिट मिल जाए। सबके साथ होता है ऐसा। तो मान लीजिए कि हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल है, हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल है, लेकिन हमारे दिमाग में एक फिक्स रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं है। हमें पता नहीं है कि हमें निकलना कब है इस ट्रेड से। तो एक इमोशन है लालच का। तो लालच आ जाता है क्योंकि आपको लगता है ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, स्काई इज द लिमिट, ये जाते जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। और अगर कोई ट्रेड लॉस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो आपको फियर आने लगता है, आपको डर लगने लगता है कि मेरे पैसे लग रहे हैं। तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट टाइट स्टॉप आपने नहीं रखा है, आपको फियर लगेगा ही, आपको डर लगेगा ही, कोई रोक नहीं सकता है उस चीज से। तो ये ग्रीड, लालच, फियर और होप, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब इमोशन है हमारा भावना। और ट्रेडिंग में भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर इमोशन इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आपका इमोशनल क्वोशेंट आपके आईक्यू से ज्यादा होना चाहिए, और यही चीज ट्रेडिंग को बहुत मुश्किल बना देता है। तो इसलिए आपको हमेशा इमोशनली डिसिप्लिन रहना है दोस्तों। यू हैव टू बी इमोशनली डिसिप्लिन। और एक बात है, अगर आपका साइकोलॉजी साउंड है, आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग है, तभी आप एक स्ट्रांग रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो कर पाएंगे। अगर आपका साइकोलॉजी मजबूत नहीं है, शार्प नहीं है, तो रिस्क मैनेजमेंट आपसे नहीं हो पाएगा। सिंपल सा बात है। ट्रेडिंग में कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट गिर सकता है, बढ़ सकता है, कोई नहीं जानता है, अनसर्टेन है, कोई देख नहीं सकता है फ्यूचर को। नोबडी कैन फोरसी द फ्यूचर। व्हाट वी कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग प्रोबेबिलिटी में सोच सकते हैं। तो हमेशा आपको एक प्रोबेबिलिटी में सोचना है। कुछ भी हो सकता है। और एक होता है रिजिडिटी कि हाँ अब यही होगा, मैंने जो कहा वही होगा। तो अगर आप इस तरह से सोचते हैं, आपका मेंटल फ्रेमवर्क इस तरह से काम करता है, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग में हमें एक फ्लेक्सिबल अप्रोच चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अपने सोच में। सोच को स्वतंत्र रखना है किसी आउटकम से। अगर आउटकम आपके फेवर में नहीं हुआ तो भी आपको इफेक्ट नहीं हो, आउटकम आपके फेवर में है तो भी आप पे कुछ असर नहीं हो।
इस तरह अपना पर्सनैलिटी डेवलप करना पड़ेगा अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है तो। और फाइनली, हर ट्रेड से पहले आपको एक प्लानिंग करना है कि हाँ, मुझे इसी प्लान पे काम करना है। मुझे पता है कि कब मुझे ट्रेड में जाना है, कब मुझे ट्रेड से निकलना है। यू हैव टू प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तभी एक साउंड साइकोलॉजी ट्रेडिंग के लिए आप डेवलप कर पाएंगे। एक एग्जांपल है दोस्तों, अगर बचपन में किसी को एक डॉगी ने काट लिया तो उसके अंदर एक फियर डेवलप हो जाता है कि हर एक डॉगी खतरनाक है, डेंजरस है उसके लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, रियलिटी ऐसा नहीं है। हर डॉगी, बहुत सारे डॉगी फ्रेंडली भी होते हैं। तो सेम उसी तरह ट्रेडिंग में भी अगर एक बार आउटकम आपका आपके अगेंस्ट चला गया तो आपको लगता है कि सारा आउटकम मेरे अगेंस्ट ही जाएगा, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, इस तरह का मेंटालिटी डेवलप हो जाता है, जो कि एक गलत मेंटालिटी है। ऐसा है नहीं। आप अगर अपने साइकोलॉजी पे काम करोगे अच्छे से तो आप ट्रेडिंग के दुनिया में बहुत आगे जा सकते हो। और ये एक ओवरव्यू है, ये एक ब्रीफ डिस्कशन है, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। तो जितनी भी चीजों पे मैंने बात की है, या वो एनालिसिस और सेटअप हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, साइकोलॉजी हो, ये सब एक ब्रीफ डिस्कशन है। आपको एक ट्रेडर बनना है तो हर पहलू पे आपको काम करना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी, डेडिकेशन, सब कुछ देना पड़ेगा। कोई भी गुरु, कोई भी टिपर आपको ट्रेडर नहीं बना सकता है जब तक आप नहीं बनना चाहोगे अंदर से ट्रेडर। तो इट्स ऑल अप टू यू, ये सब आप पे है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।